हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 125 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और फिजिकल एजुकेशन से संबंधित तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट का क्वेश्चन की, और आप लोग भी अपनी स्कोरिंग करते जाइएगा कि 125 में से कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। आपका जो राजस्थान पीटीआई का जो एग्जाम होना है आरपीटीआई, उसमें टोटल 130 प्रश्न पूछे जाएंगे फिजिकल एजुकेशन यानी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और पेपर 1 जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी टोटल आपका 460 का बनेगा पूर्णांक, और साथ में 40 नंबर उन स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे जिनके पास में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो कोई भी सर्टिफिकेट होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मेहनत आपको करनी है। और यूपी टीजीटी में 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, टोटल पूर्णांक 500 का होता है। जबकि आपका यूपी एलटी ग्रेड में क्वेश्चंस की संख्या होती है 120। कुल मिला के चाहे आप राजस्थान पीटीआई की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर उत्तराखंड एलटी ग्रेड की, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग अपनी ओएमआर सीट उठाइएगा, रफ कॉपी लीजिएगा, उस पर अपना स्कोर अवश्य करिएगा कि 125 में से कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे शरीर में नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो ये आपको बताना है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या फिर अमोनिया नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर यहां पे आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा उत्तर राइट हो जाएगा। तो सही आंसर के साथ में जितने भी स्टूडेंट्स ने अमोनिया नाइट्रेट लगाया हुआ है उन सभी का उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? कौन से भाग में होता है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन? केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? सेकेंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पायरुविक अम्ल का निर्माण कब होता है? जो पायरुविक अम्ल है इसका निर्माण कब होता है बताइएगा। टोटल 125 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, स्कोरिंग करिएगा मैराथन क्लास से, इसलिए कोई भी वीडियो को पॉज नहीं करेगा, आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। आपको यहां से अंदाजा होगा कि किस लेवल पर आपको तैयारी करनी है। तो यहां पे क्या होगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र या फिर ईटी श्रृंखला? बताइएगा। राजस्थान पीटीआई के लिए टोटल वैकेंसीज जो 490 थी बढ़ा के 5126 वैकेंसी कर दी गई है। तो सबसे सुनहरा मौका है फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। बस थोड़ी सी तैयारी करिएगा पेपर 1 के लिए भी और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे थर्ड का क्या होगा, बी ऑप्शन ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, बी उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ग्लाइकोलाइसिस के पश्चात कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्रेब्स चक्र होता है, ग्लाइकोजेनोसिस होता है, या फिर डी ऑप्शन भी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन को एक बार रीड करके आंसर को अटेम्प्ट करें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 9621819209 पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के द्वारा आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। टीजीटी के लिए आप 700 रुपीज का पेमेंट करके जुड़ सकते हैं, जबकि एलटी ग्रेड और राजस्थान पीटीआई के लिए आपकी फीस जो है ये 1000 रुपीज है, जिसमें आपके दोनों पेपर कवर किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एलटी ग्रेड राजस्थान पीटीआई 1000, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्वेश्चंस डेली मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन डेली का डेली कर सकें और प्रतिदिन आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, और जिससे आप
6 घंटे 7 घंटे जो भी पढ़ाई करते हैं उसका आपका डेली रिवीजन भी होता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। 4th का आंसर होगा क्रेब्स चक्र, बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये बताइएगा कि हमारे जीवन काल में जो है कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20 या फिर 28 दांत? तो सभी का आंसर सही होगा, सी ऑप्शन 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत, मुख, छोटी आंत या फिर पेट? और विशेष ध्यान रखिएगा, आज एक स्टूडेंट्स ने कॉल किया था सर हमारा 1 नंबर से सिलेक्शन रुका हुआ है। कोई बात नहीं, आपका सिलेक्शन अगर 1 नंबर से रुका तो आप और बेहतरीन तैयारी करिएगा, इस पर उससे भी ज्यादा मार्क्स लाइएगा, इस बार सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पर होगा। जो भी स्टूडेंट्स इस तरीके से डिमोटिवेट हैं, कृपया आप लोग डिमोटिवेट ना होइएगा, थोड़ी सी और मेहनत करिएगा, आप सफलता अवश्य प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, छोटी आंत, सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन स्वाद में मीठी है किंतु वह शर्करा नहीं है? कौन सा होगा? लैक्टोज, प्रोटीन, सैक्रीन या फिर स्टार्च? 7th का आंसर क्या अटेम्प्ट करेंगे आप लोग? जल्दी से आंसर अटेम्प्ट करिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस राइट होने चाहिए। बहुत सही स्टूडेंट ऐसे भी होने चाहिए जिनके 120 क्वेश्चंस भी सही हों, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़े हुए थे उनका ऑलरेडी रिवीजन भी हो रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस राजस्थान पीटीआई का लेवल थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो लेवल आपको उस तरीके का प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? स्टार्च, बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आंत की दीवार में कोशिकाओं से सिक्रीटिन का स्राव किसके द्वारा प्रेरित होता है? या किसके द्वारा प्रेरित होता है? गैस्ट्रिन के द्वारा प्रेरित होता है, पित्त रस के द्वारा प्रेरित होता है, काइम में अम्ल या फिर कोलिसिस्टोकाइनिन? आंसर देखिएगा, ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर इसका राइट आंसर होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी का आंसर राइट होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर जितने भी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया हुआ है, इसका डी ऑप्शन कोलिसिस्टोकाइनिन राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा। जो भी स्टूडेंट्स डी ऑप्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव की छोटी आंत में कौन सा एंजाइम सीधे भोजन पर कार्य नहीं करता है? कौन सा एंजाइम सीधे भोजन पर कार्य नहीं करता है? ऑप्शन देखिएगा, 3 ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं, एक ऑप्शन और अभी आपको दिया जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है? जल्दी से ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, राइट आंसर होना चाहिए सभी का। ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमालोप्सिन या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ एंटीरोकाइनेज। देखिएगा 9th क्वेश्चन है, टोटल 125 प्रश्न है, डी ऑप्शन सही होगा, डी उत्तर राइट आंसर होगा। थोड़ा सा टफ लेवल का प्रैक्टिस सेट है, तो इसलिए अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को 102 बार रिपीट अवश्य करिएगा। किस उपचार में मोम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? वैक्स थेरेपी बोलते हैं, क्रायोथेरेपी बोलते हैं, कंट्रास्ट बाथ बोलते हैं या फिर डी ऑप्शन हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं? कौन से उपचार में मोम का प्रयोग किया जाता है बताना है ये आपको। आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल ए बी सी डी से आप लोग अटेम्प्ट करके बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा? वैक्स थेरेपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ए ऑप्शन सही हो जाता है। इसके पहले के वीडियोस के लिए आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। आप टीजीटी, एलटी ग्रेड और साथ में राजस्थान पीटीआई से संबंधित सभी वीडियोज वहां से देख सकते हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो सभी के लिए वो कंपलसरी वीडियोज हैं जो फिजिकल एजुकेशन के हैं। साथ में जीएस का पोर्शन जो प्रोवाइड किया गया यूपी के साथ राजस्थान के स्टूडेंट्स भी उसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान स्पेशल तो आपका पूछा ही जाएगा, साथ में जो सामान्य जीके है वो भी क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए वो भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11,
हड्डी का एक से ज्यादा जगह से टूटना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? साधारण फ्रैक्चर कहलाता है, मिश्रित फ्रैक्चर कहलाता है, मल्टीपल फ्रैक्चर कहलाता है, या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। 11th का आंसर अटेम्प्ट करना है आपको। क्या होगा यहां पे? मल्टीपल फ्रैक्चर। बिल्कुल ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर गलत हो जाए, यहां पे सी ऑप्शन राइट आंसर होता है, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है 12th नंबर। हड्डी टूटने के पश्चात शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को क्षति पहुंचने से संभावित फ्रैक्चर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जटिल अस्थि भ्रंश कहलाता है, साधारण भ्रंश कहलाता है, ग्रीन स्टिक भ्रंश कहलाता है, या फिर मल्टीपल भ्रंश कहलाता है। 12th का आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। और कंटिन्यूटी डेली आपको बताते हैं, मेहनत करिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। हो सकता है आप एग्जाम के टाइम पे ज्यादा समय ना दे पाएं, अगर आप शुरुआत से पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो इसीलिए बताया जाता है कि कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। जब कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा ए ऑप्शन, जटिल अस्थि भ्रंश, ए उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, बर्फ द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में भी पूछा गया है, आपका यूपी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्रायोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, वैक्स थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी। उत्तराखंड एलटी ग्रेड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसके पहले प्रैक्टिस सेट्स में आपको प्रोवाइड किया गया है। बताइएगा क्रायोथेरेपी होगा क्या? बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ऑपरेशन से पहले ज्यादा रक्तस्राव ना हो उसके लिए किस विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है? कौन से विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है? विटामिन से रिलेटेड वीडियो आपका ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब पर, उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, वहां पे आपको सभी वीडियोस मिलेंगे। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें शॉर्ट ट्रिक बताई गई है। तो ये कौन सा हो जाएगा? विटामिन के होगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ए उत्तर राइट हो जाएगा। स्कोरिंग करते रहिएगा आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन पे हैं, डोपिंग के अंतर्गत मानव शरीर के किस चीज का परीक्षण किया जाता है? किस चीज का परीक्षण किया जाता है? हड्डियों का परीक्षण किया जाता है, मूत्र का परीक्षण किया जाता है, हार्मोन्स का परीक्षण किया जाता है, या फिर सभी का परीक्षण किया जाता है? उत्तर आपको बताना है कि इसका कौन सा सही आंसर होगा। राइट आंसर ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 15th का बी ऑप्शन होगा क्या? बिल्कुल राइट आंसर आपने अटेम्प्ट किया, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चोटग्रस्त भाग को ठंडे व गर्म पानी द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? वैक्स थेरेपी बोलते हैं, क्रायोथेरेपी बोलते हैं, कंट्रास्ट बाथ बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग देखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, और जो भी क्वेश्चंस आपके लिए अटेम्प्ट किए गए हैं सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को 1 से 2 बार रिपीट अवश्य करिएगा। तो 16 का जो आंसर होना चाहिए क्या होगा? क्या क्रायोथेरेपी इसका सही आंसर होगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा कंट्रास्ट बाथ, सी ऑप्शन सही होगा। और माइनस मार्किंग है, इसका विशेष ध्यान रखना है। एलटी ग्रेड और राजस्थान पीटीआई के स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि माइनस मार्किंग है, तो आपको जो क्वेश्चन का आंसर आता होगा उसी को अटेम्प्ट करेंगे। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जाने की जरूरत नहीं है कि आपके फ्रेंड ने 130 क्वेश्चंस में से 110 कर दिए और आप 70-80 ही कर पाए। तो ध्यान रखिएगा, 80 क्वेश्चन करिएगा, सॉलिड करिएगा, 80 के 80 सही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 130 में 125 आप करके आए हैं, 60 गलत हो गए हैं और बाकी आपके सही हो गए, तो आपके माइनस होने के बाद कम ही हो जाएंगे मार्क्स। इसका ध्यान रखना है आप सभी स्टूडेंट्स को। 17 है, फर्स्ट एड शब्द को
सबसे पहले इंग्लैंड में कब अपनाया गया? कब अपनाया गया था? 1920 में अपनाया गया था, 1910 में अपनाया गया था, 1879 या फिर डी ऑप्शन भी है एक क्या, 1947। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है फर्स्ट एड शब्द जो है इसको सबसे पहले इंग्लैंड में कब अपनाया गया था? तो ये इंग्लैंड में अपनाया गया था, सी ऑप्शन 1879, सी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 18th नंबर का क्वेश्चन है, हड्डी टूटने व चटकने को क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हड्डी कैंसर बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं, डिसलोकेशन बोलते हैं या फिर स्प्रेन बोलते हैं? हड्डी टूटने व चटकने की बात की जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे? बी ऑप्शन, बिल्कुल फ्रैक्चर बोला जाता है, बी उत्तर राइट आंसर होगा। सभी का यहां तक 18th में से मैक्सिमम 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन सही हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 19th नंबर है, उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? उस थेरेपी विधि को क्या बोला जाता है? अल्ट्रासाउंड थेरेपी बोला जाता है, इलेक्ट्रोथेरेपी बोलते हैं, आइस थेरेपी एक डी ऑप्शन है। क्या ये सभी थेरेपी रिलेट करेंगे? यानी डी ऑप्शन उपरोक्त सभी से रिलेट कर जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिएगा, आंसर क्या हो सकता है। और जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, राजस्थान पीटीआई, उत्तराखंड एलटी ग्रेड या फिर यूपी से आप बिलोंग करते हो, यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड, टीजीटी के लिए 700 का केवल पेमेंट करना होगा, बाकी आपको एलटी ग्रेड और राजस्थान पीटीआई के लिए 1000 का पेमेंट करना होगा, जिसमें आपके दोनों पेपर से रिलेटेड प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस की होगी वो डेली कराई जाएगी, जिसमें आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखिएगा। राजस्थान पीटीआई का अलग नया बैच चलेगा, यह ध्यान रखिएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा 2 से 3 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 19 ए ऑप्शन अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस उपचार में मोम का प्रयोग किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी का सही होना चाहिए। अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है और ऑप्शन एबीसीडी में से इधर उधर होता है तो ध्यान रखना है आपको, वो क्वेश्चन दोनों टाइम गलत नहीं होने चाहिए, सही होना चाहिए। क्योंकि आपको ध्यान रहता है, जैसे आपका आ गया 5 नंबर क्वेश्चन में और वो रिपीट हो गया 105 पर, तो 105 पर हो सकता है ऑप्शन चेंज कर दिया गया हो और रिपीट हो गया बाय द वे। तो क्वेश्चन जब भी करिएगा आप चारों ऑप्शन रीड करिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वैक्स थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 21, कार रेसिंग की गाड़ियों के ब्रेक में किस सिद्धांत के अनुरूप तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कौन से सिद्धांत के अनुरूप तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जो जड़त्व का नियम होता है, बर्नौली की प्रमेय, संवेग का नियम या फिर त्वरण का नियम? आपको साथ में यह भी बताना न्यूटन ने कितने नियम प्रोवाइड किए हैं और कौन कौन से नियम हैं, और जड़त्व के नियम का एक उदाहरण आपको बताना, एग्जांपल बताना है। बर्नौली की प्रमेय से रिलेट करता है क्या? ये बिल्कुल सही आंसर है। त्वरण का नियम जो भी लोग लगा रहे हैं उनका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 22 नंबर है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक कम होता है या फिर दोनों? बताइए। 21 का यहां पे बर्नौली होगा, बर्नौली की प्रमेय, ठीक। फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को, और 22 भी आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 10th में फिजिक्स, अगर आपने पढ़ रखा है सही से। गुरुत्वीय त्वरण जी का बताना है आपको, तो ए ऑप्शन। और बाकी पेपर 1 में भी कई बार क्वेश्चन रिपीट किए गए होंगे क्योंकि ये जीएस में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन आंसर देखिएगा क्या होगा। भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर एक समान, सी ऑप्शन है। पृथ्वी के ऊपर जाने पर कम होता है, डी ऑप्शन है। पृथ्वी के नीचे जाने पर बढ़ता है। तो 23 का जो आंसर होगा क्या हो सकता है, यहां पे ये बताना है आपको। तो उत्तर यहां पे आपका कौन सा सही होगा? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी उत्तर, बिल्कुल
सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, संतुलित बल किसे कहते हैं? तो संतुलित बल आप बताएंगे कि किसे बोला जाता है, कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा? बलों का परिणामी बल शून्य हो, बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संतुलित बल किसे कहते हैं? बलों का परिणामी बल शून्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमने वाले आकाशीय पिंड हैं, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर उपरोक्त सभी? देखिएगा आंसर यहां पे 25, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, डी उत्तर सही होगा। इसके पहले के वीडियोस के लिए सर्च करिएगा यूट्यूब पर फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, एलटी ग्रेड और राजस्थान पीटीआई से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। साथ में टीजीटी से संबंधित 200 से ज्यादा वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड किए हुए, वो भी आप देख सकते हैं। मानव शरीर को अच्छों में विभाजित किया गया, कितने अच्छों में विभाजित किया गया है? तो ये 1, 3, 4 या फिर 2 अच्छों में विभाजित किया गया। आंसर क्या होगा यहां पे? सही आंसर हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। सही आंसर के साथ में रिलेट करेगा, बी उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, 27 का, शरीर को कितने तल में विभाजित किया गया? अब देखिए क्वेश्चन, अक्ष और तल की बात की गई है, इसको भी 3 हो जाएगा क्या? बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 28, महान वैज्ञानिक गैलीलियो प्रसिद्ध हैं, किस चीज के लिए? जड़त्व के नियम के कारण प्रसिद्ध हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के कारण, इन दोनों के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं? 28 का आंसर देखते हैं क्या होगा? जड़त्व के नियम के कारण। जिन भी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था ए ऑप्शन, उन सभी का उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कार्डिनल पॉइंट को शरीर का गुरुत्व मध्य बिंदु बोला जाता है, शारीरिक स्थिति, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर के साथ में रिलेट करेगा? जल्दी से आप लोग अपना आंसर अटेम्प्ट करके उत्तर अपनी रफ कॉपी में या फिर जो ओएमआर शीट पर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें टिक कर लगाइएगा, सर्किल करिएगा और सर्किल ध्यान से लगाइएगा। इस बार कई स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं जिनके सर्किल्स के कारण सिलेक्शन रुका हुआ है यूपी टीजीटी में, तो वो गलती आप लोग को नहीं करनी है। गुरुत्व मध्य बिंदु ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 30 नंबर है, एक ही आकार के लोहे के गोले और फुटबॉल में जड़त्व अधिक है, किसका? लोहे के गोले का, फुटबॉल का, एक समान रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? बात की गई है एक ही आकार के लोहे के गोले और फुटबॉल में जड़त्व अधिक होता है, तो ये क्या होगा? 30 का, लोहे के गोले का, बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा। फिजिक्स से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिजिकल एजुकेशन में है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। खेल प्रशिक्षक खिलाड़ियों का परिचय कराता है, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, दोनों या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 31, 31 आंसर होगा क्या? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32, ब्रह्मांड में दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले बल को कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल, बिल्कुल राइट आंसर है। डी ऑप्शन जो भी अटेम्प्ट किए उनका गलत होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तैराक तैरते समय पानी को पीछे धकेलता है, क्यों? परिणाम स्वरूप आगे बढ़ता है, स्थिर रहता है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तैराक जो है तैरते समय पानी को पीछे धकेलता है क्योंकि परिणाम स्वरूप आगे बढ़ता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर देंगे। हृदय पेशियां कार्य करती हैं, अब बताइएगा जीवन पर्यंत कार्य करती हैं, कुछ समय के लिए कार्य करती हैं, इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, या फिर इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा? राइट आंसर देखिएगा कौन सा उत्तर इसका राइट आंसर होगा 34 का। 9621819209 इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है।
यूपी टीजीटी के लिए 700 रुपीज का पेमेंट है, जबकि आपको एलटी ग्रेड और राजस्थान पीटीआई के लिए 1000 का पेमेंट करना होगा, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस डेली ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। राजस्थान पीटीआई का अलग बैच चलेगा, जबकि यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड का अलग ऑलरेडी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 आंसर क्या होगा? जीवन पर्यंत। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। गति विज्ञान में अध्ययन का क्षेत्र है, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक मिनट, 35, हाँ। गति विज्ञान में अध्ययन का क्षेत्र बताना है आपको, क्या है? एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और जिस भी क्वेश्चन के ऑप्शन आपको समझ में ना आए, तुरंत वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन समझिएगा, उसके बाद आंसर अटेम्प्ट करिएगा। 36 से पार्ट्स ऑफ एनिमल नामक पुस्तक के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर राजस्थान पीटीआई एंड यूपी टीजीटी। सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 36 का आंसर क्या होगा? अरस्तु के साथ में रिलेट करेगा, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 37 है, किन्सियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है जर्मन भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, ग्रीक भाषा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ में अपने से जितने दोस्त आपके जुड़े हुए, फ्रेंड सर्कल में जुड़े हुए, राजस्थान पीटीआई या फिर उत्तर प्रदेश टीजीटी एलटी ग्रेड या फिर फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी को बेनिफिट मिल सके और सबका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर होगा क्या? जर्मन भाषा गलत हो जाएगा, अंग्रेजी के साथ में बहुत से स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने गति अध्ययन के संबंध में पुस्तकों की रचना की। कौन सी पुस्तक? पार्ट्स ऑफ एनिमल, मूवमेंट ऑफ एनिमल, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइएगा, अरस्तु ने गति अध्ययन के संबंध में पुस्तकों की रचना की कौन सी? एक पुस्तक तो पार्ट्स ऑफ एनिमल भी है, मूवमेंट ऑफ एनिमल भी है, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल भी है, डी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे? पार्ट्स ऑफ एनिमल देखा, तुरंत ए सर्किल किया और वहां पे क्या हुआ? क्वेश्चन गलत हो गया। चारों ऑप्शन रीड करेंगे तभी आप आंसर अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक बल किसे कहते हैं? देखिएगा, आंतरिक बल किसे कहा जाता है? हवा द्वारा लगाए गए बल को बोलते हैं, पैरों द्वारा लगाए गए बल को बोलते हैं, मांसपेशी द्वारा लगाए गए बल, या फिर यंत्रों द्वारा लगाए गए बल। तो ये जो आंतरिक बल है, तो ये बोला जाता है आपका मांसपेशी द्वारा लगाए गए बल को, सी ऑप्शन सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, जड़त्व के अध्ययन से क्या तात्पर्य है? किसी भी चीज का आराम व गति का अध्ययन, त्वरण, संवेग, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। जड़त्व के अध्ययन से क्या तात्पर्य है ये बताना है, तो ये ए ऑप्शन इसका क्या है? सही आंसर है, ए उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो भी अटेम्प्ट किए उन सभी का गलत होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, सेंट्रीपिटल तथा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आपस में क्या संबंध होता है? इसमें क्या संबंध होता है? बल गुणात्मक बल है, दोनों मजबूत होते हैं, दोनों घटते बढ़ते हैं, या फिर डी ऑप्शन है दोनों बराबर रहते हैं। आंसर अटेम्प्ट करिएगा जल्दी अपना, क्या उत्तर इसका हो सकता है? 9621819209। बहुत से स्टूडेंट्स को नंबर भी याद हो गया होगा। पेड ग्रुप टीजीटी के लिए 700 रुपीज, जबकि राजस्थान पीटीआई और यूपी एलटी ग्रेड के लिए 1000 का पेमेंट करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के माध्यम से डेली प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपना आकलन भी कर सकते हैं कि किस लेवल पर आपकी तैयारी चल रही है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर होगा क्या? डी। डी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 42 नंबर का क्वेश्चन है,
हैमर थ्रो में हैमर को छोड़ते वक्त कौन सा फोर्स लगता है? तो इसमें कौन सा फोर्स लगता है? अप केंद्रीय बल लगता है। बिल्कुल सी ऑप्शन तुरंत आपने अटेम्प्ट किया होगा। 43 पर मूव करेंगे। हैमर थ्रो में हैमर घुमाते समय कौन सा बल लगता है? अब बताइएगा। तो इसमें कौन सा लगेगा? अभिकेंद्री। बिल्कुल राइट आंसर है, अपकेंद्री इसमें नहीं लगेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं? जो न्यूटन का तीसरा नियम है इसको क्या कहते हैं? अभी हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, न्यूटन ने कितने नियम प्रतिपादित किए हैं, और जड़त्व के नियम का एक एग्जाम्पल आपको बताना था। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है तो ये क्या कहलाता है? त्वरण का नियम, एक्सेलरेशन रूल कहलाता है। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 46 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तीनों नियम में से पहला नियम बहुत पूछा जाता है, तो तीसरा भी पूछ लिया जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 46 त्वरण का नियम, घूर्णन का नियम, जड़त्व का नियम या फिर उपरोक्त सभी। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 फ्लैक्शन का क्या अर्थ है? दो बार रिपीट करेंगे, आंसर आपके माइंड में फीड हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य रीड कर लीजिएगा। 47 वीडियो फास्ट और स्लो करने का ऑप्शन यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है, तो वहां से आप लोग इसको फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। 47 का आंसर क्या होगा? फ्लैक्शन, दो हड्डियों के बीच का कोण कम होना। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एडक्शन का क्या अर्थ है? घूर्णन, शरीर का कोई अंग एनाटॉमिकल पोजीशन में आना, मुड़ना या फिर जुड़ना। एडक्शन, तो ये शरीर का कोई अंग एनाटॉमिकल पोजीशन में आना। बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 1 किलोग्राम वजन के बराबर की वस्तु का भार कहां पर अधिक होगा? तो ये कहां पर अधिक होगा? धरती पर अधिक होगा। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय बल किस प्रकार का बल है? तो गुरुत्वीय बल जो है यह किस प्रकार का बल है? ऑप्शन देखिएगा, यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। तो ये किससे रिलेट करेगा? गुरुत्वीय बल जो सी ऑप्शन से रिलेट करेगा, अपने साइड में खींचता है। जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही नीचे की ओर खींचती है। सी ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। वह कौन सी योग्यता होती है जो स्थिर एवं गतिशील अवस्था में शरीर के भागों का संतुलन बनाए रखती है? अनुकूलन योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता, संतुलन योग्यता या फिर निर्धारण योग्यता। 51 यहां से वीडियो थोड़ा सा फास्ट किया जाएगा। आंसर क्या होगा? संतुलन योग्यता। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। लचीलापन कौन कौन से प्रकार के होते हैं? कौन से टाइप्स के होते हैं? क्रियाशील लचीलापन, अक्रियाशील लचीलापन, चपलता या फिर दोनों। तो 2 टाइप के होते हैं। डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोरिंग करते जाइएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहां से अगर क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आपका गलत ना होने पाए, क्योंकि यूपी टीजीटी में जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए उसी तरीके से पेपर पूछा गया था। लेकिन अब जो आप एग्जाम देंगे वहां पे परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा और लेवल भी अप होगा। तो इसलिए तैयारी आपको हमेशा हाई लेवल की करनी है और लो लेवल दोनों करनी है। पेपर चाहे जैसा पूछा जाए, आपका टारगेट होना चाहिए एग्जाम क्रैक करना, सिलेक्शन सुनिश्चित करना, सिलेक्शन प्राप्त करना। 53 है प्रतिक्रिया योग्यता, गति की चाल, त्वरण योग्यता, प्रवचन योग्यता तथा चाल सहनशीलता किस शारीरिक स्वस्थता की क्षमता के प्रकार हैं? तो ये किस प्रकार के होंगे? सहनशीलता। डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल फिटनेस को कौन से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन देखिएगा 54 का क्या होना चाहिए? बिल्कुल ए ऑप्शन। जो भी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट किए हैं, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस तथा मोटर स्किल रिलेटेड फिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी कार्य को थकान की अवस्था में लंबे समय तक किया जाता है क्या होता है?
मांसपेशीय सहनशीलता होता है कहलाता है, सी ऑप्शन होता है राइट, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी प्रतिरोध के विपरीत कार्य किया जाता है, गति, मांसपेशीय ताकत, मांसपेशी सहनशीलता या फिर संतुलन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। टोटल क्वेश्चंस आपको 100 क्वेश्चंस आपको आज प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके आगे की सीरीज आपको कल प्रोवाइड कर दी जाएगी, जितने भी क्वेश्चंस बच रहे हैं आपके। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 का। मांसपेशीय ताकत, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, हृदय तथा फेफड़ों की वह क्षमता जो किसी अभ्यास के दौरान तथा क्रिया के दौरान अपने को प्रभावशाली रूप से व्यवस्थित करते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, सहनशीलता, मांसपेशीय सहनशीलता, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस या फिर मांसपेशीय ताकत। टफ क्वेश्चन है यहाँ पे 50 से। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, व्यक्ति की वह कुशलता जिसके द्वारा वह किसी भी कार्य को किसी भी वातावरण में आसानी से करता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शारीरिक स्वस्थता कहते हैं। ए ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता को कौन से 3 प्रकारों में बांटा गया है। 59, तो ये जो बांटा गया है ऑप्शन ध्यान रखिएगा आप लोग, सामान्य सहनशीलता, विशिष्ट सहनशीलता और मूलभूत सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर है, किसी कार्य की अवधि के अनुसार सहनशीलता को कौन कौन से प्रकार में बांटा गया है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, लघु समय की सहनशीलता, दीर्घ समय की सहनशीलता, मध्य समय की सहनशीलता, गति सहनशीलता या फिर ई ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ई उत्तर क्या सही आंसर होगा, मध्य समय की सहनशीलता, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। स्कोरिंग अवश्य करते रहिएगा, ये नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन ज्यादा है तो स्कोरिंग आप लोग रोक दें। स्कोरिंग करिएगा, रिवीजन करिएगा, मेहनत करिएगा, सिलेक्शन बिल्कुल मिलेगा, बस कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। 12 मिनट दौड़ चाल के द्वारा मापन होता। क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था यूपी टीजीटी में, बताइएगा सहनशीलता, गति, शक्ति, लचकता का। जल्दी से ऑप्शन देखिएगा, कौन सा उत्तर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यूपी टीजीटी और 1000 एलटी ग्रेड और राजस्थान पीटीआई के लिए जो भी जुड़ना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, कंटिन्यूटी बनाए रख सकते हैं और डेली आप तैयारी कर सकते हैं। 61 ए ऑप्शन सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद से संबंधित परीक्षण नहीं है। तो नहीं की बात जैसे ही की जाए तो ऑफर यूथ फिजिकल टेस्ट होगा, JCR टेस्ट होगा, मधुमेह का परीक्षण होगा या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 62 इंपॉर्टेंट है, नहीं की बात की जा रही तो मधुमेह का परीक्षण इसका रिलेट कर जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर है, प्रकृति के आधार पर श्रेणी को विभाजित किया जाता है, समय श्रेणी, खंडित, अखंडित या फिर एक डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर होगा डी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 64, केबल टेंशन परीक्षण का उपयोग निम्न के मापन हेतु किया जाता है। किसके मापन हेतु किया जाता है, लचीलापन, सहनशीलता, फुर्ती या फिर ताकत। टोटल 125 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो विशेष ध्यान रखिएगा। और माइनस मार्किंग एलटी ग्रेड, टीजीटी, एलटी ग्रेड और राजस्थान पीटीआई के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि माइनस मार्किंग होगी। और उत्तराखंड एलटी ग्रेड के स्टूडेंट्स भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी माइनस मार्किंग का ध्यान रखें, क्योंकि माइनस मार्किंग में आप लोग के मार्क्स कम होते हैं अगर क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 64 नंबर का क्या होगा, ताकत से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे,
हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का उपयोग निम्न के मापन हेतु किया जाता है। रिपीट क्वेश्चन है और पूछा भी गया था ये क्वेश्चन, किसके द्वारा प्रतिपादित है ये बताया गया, पूछा गया था क्वेश्चन। सहनशीलता, डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉलिस्टिक टेस्ट का प्रयोग निम्न के मापन हेतु किया जाता है। 66, इसका आंसर क्या होगा? जितने भी स्टूडेंट राजस्थान पीटीआई के हैं सभी तैयारी करना अभी से शुरू करें। नोटिफिकेशन मई लास्ट में आता है या जून में आता है, उसका वेट आपको नहीं करना है। बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड कंप्लीट है, तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आपका कंडक्ट होगा 5126 पदों के लिए। तो आप क्रैक तभी कर पाएंगे जब आप तैयारी अभी से करेंगे। जिस तरीके से यूपी टीजीटी में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उन्होंने तैयारी पहले से की थी, तब जाके उनका सिलेक्शन सुनिश्चित हुआ था। बस बाय द वे कुछ स्टूडेंट्स सिलेक्शन से चूक गए हैं, तो उनके लिए गोल्डन चांस अब मिल रहा है। तो इस गोल्डन चांस को आपको छोड़ना नहीं है, सिलेक्शन प्राप्त करना है तो मेहनत करिएगा अभी से, जिससे आप सिलेक्ट हो सकें। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बताना है। बिल्कुल सी ऑप्शन, लचीलापन, बहुत से स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, मेरुदंड का दाहिने या बाईं ओर का झुकाव कहलाता है, क्या कहलाता है? स्कोलियोसिस कहलाता है, स्पाइरो बैक कहलाता है, हॉलो बैक कहलाता है, या फिर हॉल्टस कहलाता है? क्या कहलाता है? स्कोलियोसिस कहलाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस वेवर परीक्षण निम्न हेतु उपयोग में लाया जाता है। मैक्रोसाइकिल, न्यूनतम मांसपेशीय क्षमता, रक्त मापने में, या फिर दौड़ने में? तो ये न्यूनतम मांसपेशीय क्षमता बी ऑप्शन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 69 नंबर है, भारत के किस विशेषज्ञ ने हॉकी का स्किल बनाया है? जबरदस्त क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत से स्टूडेंट्स ने ध्यानचंद को तुरंत टिक लगाया। गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 70 नंबर का है, 12 मिनट रन वॉक टेस्ट से क्या मापा जाता है? सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, चपलता, शक्ति, या फिर लचीलापन? तो इससे क्या मेजर किया जाता है? सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस मेजर किया जाता है। ए ऑप्शन सही आंसर होता है। राजस्थान पीटीआई और यूपी एलटी ग्रेड के लिए आप लोग 1000 का पेमेंट 9621819209 पर करके पेमेंट करके आप तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे आप अपनी बेहतरीन तैयारी को कर सकते हैं। क्वेश्चन है मैक्सिमम स्ट्रेंथ किससे मापा जाता है? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है यह किससे मेजर की जाएगी? शॉर्ट रनिंग से, हाई जंप, वर्टिकल जंप, शॉर्ट पुट। देखिएगा प्रैक्टिस सेट राजस्थान पीटीआई के लिए समझ लीजिएगा पहला प्रैक्टिस सेट है, बस 5 क्वेश्चन इसमें लेस किए गए हैं। तो 71 का जो आंसर होगा, अगर आपके 110 प्लस इस टाइम पे सही होते हैं, बिल्कुल बहुत जबरदस्त तैयारी करिएगा, सिलेक्शन आप पा जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ईमानदारी के साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, आप अपना स्कोर आकलित करिए और उस लेवल से तैयारी अभी से करिएगा, जिससे आप बिल्कुल सेलेक्ट हो सकें। 110 प्लस। 71 का आंसर वर्टिकल जंप, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, यहां से इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन से रिलेट करेगा, वहां पे उन्होंने प्रकार दे दिए थे, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन हर बार आता है, ध्यान रखिएगा, यूपी टीजीटी। साइक्लिक मेथड में नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का फॉर्मूला क्या है जब टीमों की संख्या विषम हो? जब टीमों की संख्या विषम हो तब के लिए क्या होगा? 73 नंबर। ए ऑप्शन इसका सही होगा, एन के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लिक मेथड में नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का फॉर्मूला क्या है जब टीमों की संख्या सम हो? ऊपर क्वेश्चन था विषम और नीचे है सम। 74, तो ये होगा, ध्यान रखिएगा यहां से n-1, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीग टूर्नामेंट के लिए फिक्सर बनाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? स्टेयरकेस मेथड अपनाया जाता है, टैबुलर मेथड अपनाया जाता है, साइक्लिक मेथड, या फिर सभी? तो ये आपका स्टेयरकेस मेथड,
टैबुलर साइक्लिक मेथड, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, और मैराथन क्लासेस के वीडियोस भी आप लोग यूट्यूब से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियोस ऑलरेडी पिनअप किए हुए हैं। बस आप लोग को चैनल पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। एक चीज ध्यान रखिए, कम्युनिटी पर सर के द्वारा डेली 2-3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व करिएगा। वो क्वेश्चंस इस समय एनाटॉमी के प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो कम्युनिटी पर जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसका आंसर थोड़ा सा मेहनत करिएगा, आप लोग सर्च कर सकते हैं उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वहां पे सर के द्वारा सही आंसर आपको नहीं दिया जाता है। वहां पे चारों ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको वोटिंग करनी होती, तो वहां पे जो क्वेश्चन डेली कराया जाए जिससे आपका रिवीजन हो सके, तो उन क्वेश्चंस को भी आप देखते रहिएगा। आप लोग कम्युनिटी पर जाकर भी पुराने क्वेश्चंस देख सकते हैं। 76 बहुत से क्वेश्चंस वहां पे पड़े हुए हैं। ए ऑप्शन, भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे 77, विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना हुई, यह बताना है आपको। 1946, 1912, 1924, 1945। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, साई स्टेडियम अवस्थित है, पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 78, इसका आंसर थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा। ये आपको साई स्टेडियम दिल्ली में भी शो कर जाता है गूगल पे सर्च करने पे, लेकिन ये अवस्थित है गांधीनगर, गुजरात। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, एथलेटिक्स में प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड किसने प्राप्त किया? के राय, वीरेंद्र सिंह पुनिया, दोनों ने, या फिर ओ एम नाम्बियार। तो ये किसने प्राप्त किया? ओ एम नाम्बियार ने प्राप्त किया। डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओब्रायन ग्लाइड शब्दावली संबंधित है, किससे रिलेट करती है ये शब्दावली? कबड्डी, आइस हॉकी, गोल्फ, एथलेटिक्स। और इस बार आपने गेम से देखा होगा क्वेश्चन बीच से बहुत आसान से कप पूछ लिए गए थे यूपीटीजीटी में, तो क्वेश्चन आप आसान भी देखें, टफ भी देखें, क्योंकि लेवल कुछ भी हो सकता है। बहुत से स्टूडेंट्स के आसान क्वेश्चन गलत हुए थे, टफ क्वेश्चन सारे सही हो गए थे। क्यों गलत हुए थे? उसका रीजन ये था कि आप लोग आसान क्वेश्चन को इजीली लेते हैं कि ये हो ही जाएंगे, अब होने के चक्कर में एग्जाम में गलत हो गए। तो इस बार ऐसी गलती नहीं करना है, आसान हो या टफ हो, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन को रीड करना है, उसी के बाद अपना आंसर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 80, राइट आंसर आपने देखा होगा एथलेटिक्स है क्या? बिल्कुल, डी ऑप्शन राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, वॉजिंग और डाउन स्विप शब्दावली संबंधित, ये किससे रिलेट करता है? खो खो, आइस हॉकी, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, ये एथलेटिक्स से रिलेट करता है। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, एथलेटिक्स में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया, किसने प्राप्त किया? गुरबचन सिंह रंधावा होंगे क्या? बिल्कुल, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 83 है, एथलेटिक्स में प्रथम राजीव गांधी अवार्ड प्राप्त किया, इसकी ट्रिक्स भी आप लोग याद कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। राजीव गांधी अवार्ड, तो ए ऑप्शन इसका आंसर, ए ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एथलेटिक्स की बात की जा रही है, तो 83 का जो आंसर होगा ज्योतिर्मय सिकदर, सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 84 नंबर है, एथलेटिक्स में प्रथम ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त किया गया, किसके द्वारा? ब्रिगेडियर लाभ सिंह, हुकुम सिंह, भूपेंद्र सिंह, दिगंबर मेहंदले। तो ये डी ऑप्शन ही क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, डेक्थलॉन एवं हेप्टाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? पूछा हुआ क्वेश्चन है, 10 और 7 से रिलेट करता है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होता है। और ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 85 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन पे मूव करेंगे, महिलाओं की बाधा दौड़ होती है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? 100 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर, 110 मीटर, 400 मीटर। डी ऑप्शन 400 मीटर, 50 मीटर। प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, और डेली जो सीरीज आपको दी जाती है उसका आप लोग रिवीजन अवश्य किया करिए, क्योंकि सीरीज कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट ही मिलेगा, उससे कोई लॉस होने वाला नहीं है।
क्वेश्चंस आपके तैयार होते रहते हैं, रिवीजन होता रहता है, तब कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी अगर एग्जाम तुरंत कंडक्ट कराने का बाय द वे कहीं हो जाए 1-2 महीने के अंदर, तब भी आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। 86 आंसर क्या होगा? 100 मीटर 400 मीटर, बिल्कुल बी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 महिला एवं पुरुष की प्रत्येक बाधाओं की संख्या होती है, तो ये कितनी होती है? 10, बिल्कुल डी ऑप्शन। जो भी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर, मैक्सिमम लोग 87 में डी ऑप्शन ही अटेम्प्ट किए हुए हैं, क्योंकि तैयारी आप लोग की बहुत बेहतरीन चल रही। बस इसी तैयारी को ऐसे ही बनाए रखना है एग्जाम तक, बस एग्जाम तक आप लोग पढ़ते रहिए। अगर सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ जाए, बस आप मैसेज करके यही बताएं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 88 डिस्कस का भार पुरुषों के लिए होता है, तो ये आपको बताना है 88 में। डिस्कस का भार ग्राम में दिया हुआ है, सी ऑप्शन क्या है इसका? राइट आंसर है, ग्राम में दिया है, केजी में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ध्यान रखिएगा, डिस्कस का भार महिलाओं के लिए होता है, यहां भी यूनिट चेंज है, ग्राम में दिया हुआ है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन के आंसर गलत हैं, आंसर सही है बिल्कुल। 90 नंबर, डिस्कस के मध्य छोर यानी कि धातु रिम के पास की मोटाई होती है, वह कितनी होती है? 12 mm होती है, 15 mm होती है, 16 mm होती है, या फिर 20 mm होती है? बताइए, 90 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर होगा 12 mm, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर थ्रो का भार पुरुष वर्ग के लिए होता है 110 किलोग्राम होता है, 4.26 केजी होता है, 7.26 केजी या फिर 7.21 केजी? आंसर देखिएगा इसका क्या हो सकता है? 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एलटी ग्रेड और राजस्थान पीटीआई के लिए आप सभी लोग कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। 1000 का पेमेंट करना होगा, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी तैयारी आप सभी लोग करिएगा, प्रतिदिन पढ़ाई करिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, 1-2 महीने में सिलेक्शन नहीं मिलता है। 91 सी ऑप्शन 7.26 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, यहां पे है हैमर थ्रो का भार महिला वर्ग के लिए होता है, तो ये 4 केजी हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन अटेम्प्ट किया होगा, 4 ग्राम। ध्यान रखिएगा, ग्राम नहीं होगा, किलोग्राम होगा। यूनिट में थोड़ा सा सर के द्वारा चेंजेस किया गया है, यूनिट को कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 93 है, जैवलिन थ्रो का दौड़ पथ होता है 1.5 मीटर से 2 मीटर होता है, 30 मीटर से 36.5 मीटर, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 93 बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवलिन का भार पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए होता है, ये कितना होता है? ऑप्शन देखिएगा, आंसर आपको बताया जा रहा है सी ऑप्शन। बहुत से स्टूडेंट्स अटेम्प्ट किए, सी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवलिन थ्रो के एक आदर्श ट्रैक में लेन की संख्या होती है, कितनी होती है? क्या इनकी संख्या 7, 6, 8 या 5 होती है? 95, तो इनकी संख्या सी ऑप्शन 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 96 है, जैवलिन थ्रो में आदर्श ट्रैक के लेन की चौड़ाई होती है कितनी? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। 96 नंबर 1.22 मीटर से 1.25 मीटर, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रिले रेस में बैटन पकड़ाने की तकनीक है? क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर को रीड करना है। सभी डाउनवर्ड पास भी है, अपवर्ड पास भी, स्नैच पास भी है, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, एथलेटिक्स के अंतर्गत मैनेजमेंट ऑफिशियल कितने प्रकार के होते हैं? तो मैनेजमेंट ऑफिशियल बताने हैं 1, 3, 4 या फिर 5 प्रकार के, तो ये होते हैं 5 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, एथलेटिक्स ट्रैक एवं फील्ड इवेंट में पीला कार्ड प्रयोग किया जाता है,
स्पर्धा से बाहर करने के लिए, चेतावनी देने के लिए, खेल रोकने के लिए या फिर सभी? तो ये चेतावनी देने के लिए प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। स्कोरिंग आप लोग अवश्य करते रहिएगा कि 125 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, राजस्थान पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बताया गया 4 से मल्टीप्लाई करना। बाकी एलटी ग्रेड यूपी के लिए तो 1 नंबर का ही क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है। तैयारी किसी की भी करें, नंबर आप क्वेश्चंस आप बता दीजिएगा सीधे कि इतने क्वेश्चन सर सही हुए हैं, तो वहां से आपकी तैयारी का आपको भी आकलन होगा और साथ में एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप तैयारी किस लेवल से शुरुआत करें। क्वेश्चन नंबर 100, राइट आंसर क्या होना चाहिए? फुटबॉल में 11 खिलाड़ियों की अनिवार्यता कब स्वीकार की गई? ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1870। सभी का आंसर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में गोलकीपर को अलग रंग की पोशाक पहनने की अनिवार्यता कब स्वीकार की गई थी? बताइएगा। 1945 गलत, सी ऑप्शन 1909 बिल्कुल सही आंसर के साथ में आप लोग रिलेट कर रहे हैं। 102 पर मूव करते हैं। फुटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? इसमें ऑप्शन शायद मिस्टेक है, 1908 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये सभी के लिए कॉमन मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विंगर और वाली शब्दावली संबंधित है, यह किससे रिलेट करती है? ये फुटबॉल से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फुटबॉल में अभी तक कितने लोगों को ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त हुआ है? कितने लोगों को प्राप्त हुआ है? 1, 2 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या दोनों के साथ में रिलेट कर जाएगा? यहां पे डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं होगा, डी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फुटबॉल में अभी तक कितने लोगों को राजीव गांधी अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो राजीव गांधी अवार्ड कितने लोगों को प्राप्त हुआ? किसी को नहीं प्राप्त हुआ, ये भी डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है, फुटबॉल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया? अब जो चैप्टर आपको प्रोवाइड किया गया वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस दिए गए जिससे आप उस चैप्टर्स का रिवीजन भी कर सकें। 106 आंसर है पी के बनर्जी, ए ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, फुटबॉल में प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त किया, किसने प्राप्त किया? साबिर अली, साइद, शाहिद हकीम, श्री सैयद नईमुद्दीन या फिर उपरोक्त सभी? तो ये श्री सैयद नईमुद्दीन यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट्स के आंसर 100 प्लस होंगे। 100 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, बस थोड़ी और मेहनत करिएगा। इन क्वेश्चंस को बढ़ा के पिछला जो अभी मेरिट लिस्ट आपने देखी होगी, जो मेरिट गई थी उसके अकॉर्डिंग आप 115 प्लस की कोशिश करिएगा। चाहे तो आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हों, चाहे आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो यूपी से बिलोंग करते हो, चाहे तो आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, एलटी ग्रेड उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हो, टारगेट आपका हाई होना चाहिए क्योंकि 70-80 क्वेश्चन से काम चलने वाला नहीं है। 108 क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स अपने लेवल से तैयारी कर रहा है। आप ये ना सोचिए कि आप सुपीरियर हैं, क्योंकि आपसे सुपीरियर कई स्टूडेंट्स भी हैं। बस आपको सुपीरियर बनने के लिए मेहनत करनी है। बस ये टारगेट होना चाहिए कि हमको आगे निकलना है और मेहनत करनी। बाकी तो एग्ज़ाम पैटर्न पर डिपेंड करता है किस लेवल का एग्ज़ाम होता है, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 108 फुटबॉल के मैदान का आकार बताना है, सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 फुटबॉल मैच की समयावधि बतानी है। 109 सी ऑप्शन इसका भी होगा क्या? 90 मिनट, बिल्कुल सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। क्वेश्चन है, फुटबॉल में गेम शुरू किया जाता है सेंटर पास से शुरू किया जाता है क्या? किक ऑफ से शुरू किया जाता है, सी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 111 फुटबॉल के मैदान प्रत्येक कोने पर लगे झंडे की ऊंचाई कम से कम होनी चाहिए। जो फुटबॉल का मैदान है उसमें जो प्रत्येक कोने पर झंडा लगा होता है उसकी ऊंचाई कम से कम क्या होनी चाहिए? 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट या फिर 8 फुट, ये होना चाहिए 5 फुट, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 इन्फ्रिजमेंट हाफ वाली शब्दावली किस खेल से रिलेट करती है, संबंधित है, ये बताना है। तो ये रिलेट करती है हॉकी से, सी ऑप्शन से संबंधित है, सी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडागू कब संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये हॉकी से रिलेट करता है। ये क्वेश्चंस आपके आसान, थोड़ा सा फास्ट आपको बताया जा रहा है। हॉकी का जन्मदाता देश
क्या होगा, इंग्लैंड। बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। बहुत मेजर्स, बहुत आसान क्वेश्चन है आपके 100 के बाद से जो क्वेश्चन है। भारत की प्रथम प्रतियोगिता हॉकी है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप, उबेर कप, आगा खां कप या फिर बैटन कप। क्या है, बैटन कप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया, कब शामिल किया गया था। आंसर देखिएगा इसका क्या होना चाहिए। राइट आंसर सबको अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। जो भी लोग आंसर नंबर अटेम्प्ट किए हैं, कौन सा, 116 में, बी ऑप्शन, उन सभी का उत्तर सही आंसर होगा। राइट आंसर के साथ में रिलेट कर रहे हैं, बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 117 पुरुष हॉकी को एशियाई खेलों में शामिल किया गया, कब शामिल किया गया। 1958, 1980, 1908 या फिर 1950। पुरुष हॉकी की बात की जा रही, 1958, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 पुरुष हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया, कब शामिल किया गया। 1908, 1980, 1950, एक डी ऑप्शन है 1947, ए ऑप्शन 1908 में शामिल किया गया। भारत का राष्ट्रीय खेल बताना है। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग फील्ड हॉकी होगा, ये ध्यान रखिएगा। जिसके दिमाग में आ रहा है कि कोई राष्ट्रीय खेल नहीं, वो सब सही है, लेकिन ऑप्शन में आपका फील्ड हॉकी यहां पे दिया हुआ है, तब बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 ओलंपिक में भारतीय टीम ने पहली बार कब प्रतिभाग किया। तो सबसे पहले कब प्रतिभाग किया था, 1908 में, 1928, 1980 या फिर 1958। तो प्रतिभाग किया था भारतीय टीम ने 1928 में, बी ऑप्शन राइट आंसर। 5 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं और आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में सही किए होंगे। बस 51 से 100 के बीच क्वेश्चन टफ थे। 100 से 101 से लगाकर 125 तक बहुत आसान क्वेश्चन थे, और 1 से लगाकर 49 तक क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप और डाउन था। तो कुल मिलाकर मॉडरेट प्रैक्टिस सेट था। इसमें आप देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। 121 शिवाजी स्टेडियम न्यू दिल्ली, ए ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा। हॉकी का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच कब खेला गया, ये बताना है। 122 तो ये कब खेला गया, 26 जनवरी 1895। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 है, हॉकी के नियम 1883 में किस क्लब द्वारा बनाए गए। वेलिंगटन क्लब, विम्बलडन क्लब या फिर दोनों, कौन सा होगा, ए बी सी डी। 123 विम्बलडन कप क्लब से रिलेट करेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट 124 सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट का। स्कोरिंग भी आपको करके बतानी है, डी ऑप्शन होगा क्या, हॉकी का प्रथम क्लब ब्लैकहिथ रग्बी एंड हॉकी क्लब स्थापित हुआ 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल ऑन किस शब्दावली कौन से खेल से रिलेट करती है। हॉकी से, फुटबॉल, खो खो या फिर कबड्डी। देखिएगा ये हॉकी से रिलेट करता है, ए ऑप्शन सही आंसर है। तो आपके ये 125 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट के थे कंप्लीट किए गए हैं। आप लोग अपनी स्कोरिंग करिएगा काउंट करके कि टोटल क्वेश्चंस आपके कितने सही हुए हैं। जिस हिसाब से मार्किंग होती वो तो आप अपना काउंट कर ही लेंगे, लेकिन आप नंबर आप क्वेश्चंस बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं 125 में से। और जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो आप कुछ पीडीएफ्स भी 10,000 प्लस क्वेश्चंस के प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे तो आप राजस्थान से बिलोंग करते हो या किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर यूपी टीजीटी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो 700 रुपीज़ का आप पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के द्वारा भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जबकि एलटी ग्रेड, यूपी एलटी ग्रेड और राजस्थान पीटीआई के लिए 1000 का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें फिजिकल एजुकेशन और जीएस दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। राजस्थान पीटीआई में राजस्थान का जो जीएस जीके आता है उससे संबंधित क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट।
वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर भी करिएगा जो भी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, जिससे उन सभी स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।